अस्सलाम वालेकुम। आशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाहर घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। अपनी माँ के जानों पर सर रखे लेटी अजरा की आंखें बंद थीं। अपने बालों में फिसलती माँ की उंगलियां और बरसती बारिश की तरतराहट उसे हम आहंग मालूम हो रही थी। नाक से टकराती गीली मिट्टी की सूंधी खुशबू पूरे जिस्म को सुकून बख्श रही थी। उसके पहलू में उसकी 1.5 साला बेटी इस शोर से बेपरवाह सो रही थी। अजरा, तुम्हें माँ की जरा सी भी याद नहीं आती? माँ ने शिकायत में इस लहजे में कहा। मसरूफियत रहती है अम्मा, उसने आंखों को खोले बगैर जवाब दिया। इस दफा 6 महीनों के बाद आई हो तुम। 2 घंटे के फासले पर तेरा ससुराल है और फिर भी तेरी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। माँ की आवाज में दुख था। इस दफा जल्दी आऊंगी, उसने झूठे लहजे में तसल्ली दी। माँ ने एक खामोश निगाह उसके चेहरे पर डाली। कभी शादाब रहने वाला चेहरा इन 3 सालों में सूखे पत्ते की तरह मुरझा गया था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, हाथों और पैरों पर मौजूद निशानात अपनी कहानी खुद बयान करते थे। तुम खुश तो रहती हो ना बेटा? बूढ़ी माँ की आंखों में खदशा था। जी अम्मा, वो मेरा और गुड़िया का बहुत ख्याल रखती हैं। बारिश के बेहंगम शोर ने उसके लहजे की लर्जिश को दबा दिया था। उसके जहन के पर्दे पर रोज होने वाली तजलील, बेहिसाब दी जाने वाली गालियाँ और थप्पड़ लाते वगैरह मुतहर्रिक हो गए थे। आप मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें अम्मा, मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। वो अपने खुले बालों को समेटती उठकर बैठ गई। मेरे सर पर छत है, कभी भूखा नहीं सोना पड़ा, ख्याल रखने वाला शोहर है, प्यारी सी गुड़िया है। इसके अलावा मैं किस चीज की ख्वाहिश करूं? उसने माँ से नजर मिलाए बगैर कहा। ठीक कहती हो बेटा, सब्र कनात से जिंदगी आसान हो जाती है। इसके भरम को कायम रखने में उसकी मदद की थी। शायद तुम्हारे अब्बा आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। वो बाहर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद उसका बाप तौलिए से अपना भीगा सर पोंछता कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, अजरा ने उसे सलाम किया। लकीरों से मुज़य्यन चेहरे वाले बाप ने जवाब देते हुए उसके सर पर अपना बूढ़ा मुशफ़्फ़क़ हाथ रखा। अभी रहोगी ना बेटा? कल ही वापसी है अब्बा, अगली दफ़ा ज़्यादा दिनों के लिए आऊँगी, उसने फीके मुस्कुराहट के साथ वादा किया। बाप मज़ीद बूढ़ा दिखाई देने लगा। बाहर अब भी बारिश का पुरहंगामी शोर जारी था। ये उसके ससुराल वापस आने के हफ्ता भर के बाद की बात थी। वो बरामदे में पोंछा लगा रही थी जब उसका शोहर इंतहाई गुस्से की हालत में कमरे से बाहर आया। मेरे जूते तेरा बाप पालिश करेगा? वो इसे गाली देता हुआ बोला। मैं कर देती हूँ, गुड़िया की तबीयत की वजह से परेशान थी, इसलिए जहन से निकल गया। वो पोंछे वाला कपड़ा फर्श पर डालती खड़ी हो गई। जाहिल औरत, अब तेरी वजह से मुझे दुकान जाने में देर हो जाएगी और वो खबीस मालिक मुझे बातें सुनाएगा। अब उसे क्या मालूम कि कैसी बदसलीका औरत से मेरा पाला पड़ा है। कितनी दफा कहा है काम पर ध्यान दिया कर, मगर तुझे तो बात मानना ही नहीं है। वो गुस्से से चिल्लाने लगा। प्लीज आहिस्ता बोलें, गुड़िया की नींद खराब हो जाएगी, उसने घबरा कर कहा। वो बड़ी मुश्किल से उसे सुला कर आई थी। मनहूस औरत, एक तो बेटी पैदा करके मेरे सीने पर रखती और फिर जुबान दराजी करती है। उसके शोहर का पारा आसमान पर चढ़ा और उसने उसके कमर पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो लड़खड़ाती लोहे की बाल्टी से टकराई और इसी लम्हे उसका बाप दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। बेटी की पेशानी से बहते खून ने उसे हवास बाख्ता कर दिया। वो दौड़ता उस तक आया और अपने कुत्ते के दामन से उसका खून रोकने की कोशिश करने लगा। अब्बा, आप आहत के एहसास ने उसे उसकी तकलीफ भुला दी। अजरा, अपना और गुड़िया का सामान बांधो, उसने एक मुलायमती नजर दामाद के ऊपर डालते हुए कहा, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। आजादगंज मोहल्ले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि मुजाहिद अली ने अपनी बेटी को घर बिठा लिया और अब उसे तलाक दिलाने की तैयारी कर रहा है। मोहल्ले के सरकर्दा लोग उसके घर के दरवाजे पर जमा होने लगे। अंदर असना ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। अब्बा, मेरी वजह से मोहल्ले में आपकी इज्जत पर हर्फ आएगा। लोग कहेंगे मुजाहिद की बेटी अपना घर नहीं बसा सकी, वो आप और अम्मा की तरबियत पर उंगलियां उठाएंगे। मेरी बेटी को भी कोई इज्जत नहीं करेगा। उसे इस तरह बिलखता देखकर वालिदैन का दिल कट कर रह गया। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है और लोगों के कहने की मजीद परवाह मैं नहीं करूँगा। इसी इज्जत की खातिर 3 सालों से खामोश रहा। तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हारे झूठ पे मुतमईन हो जाते हैं? हमें तुम्हारी उदासी और गम का एहसास नहीं होता? नहीं अजरा, बस मसलहत और माशरा हमारे लब सी देता था, मगर अब अपनी आंखों से तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती देखकर मैं अंधा नहीं रह सकता। वो इसके सर को थपथपाता बाहर निकल आया। इसके बाहर आते ही चैम गोइयां करते लोग खामोश हो गए। खुला का मतलब समझते हो मुजाहिद? अगर तुम्हारी बेटी बेवा होकर आती तो हम सब उसके सर पर अपना हाथ रख देते,
मगर खुला या तलाक ली हुई औरतों की माशरे में कोई जगह नहीं होती। एक बूढ़े आदमी ने आवाज बुलंद की, बुढ़ापे ने तुम्हारा दिमाग सठिया दिया है। कहाँ तू अपनी बेटी को यह तालीम दिलाते कि वो सब्र शुक्र के साथ अपने शोहर के घर रहे, उल्टा तुमने उसे घर बिठा लिया। पड़ोसी ने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। फिर तो सभी बोलने लगे। वो खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। भले मारता पीटता हो मगर खाना कपड़ा तो देता था ना। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। औरत को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। तलाक मांगने वाली औरतों को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। अरे कुछ तो अपने और मोहल्ले की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। इस तरह की मजीद बातें करके वो लोग चुप हुए तो उसने बोलना शुरू किया। खुला का मतलब मुझे अच्छी तरह मालूम है इब्राहिम भाई। अल्लाह ने बेशक तलाक को एक नापसंदीदा फेल करार दिया और ये भी दुरुस्त है कि तलाक मांगने वाली औरतें असाब की हकदार हैं, मगर बेवजह तलाक मांगने वाली औरतें। अल्लाह का दीन सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है जिसमें औरत की सरकशी और नाफरमानी की बिना पर उस पर हाथ उठाने की इजाजत और तलाक का हक दिया गया है, बल्कि खुला की शक्ल में औरत को भी ये इख्तियार दिया है वो घुटन भरे रिश्ते से आज़ादी हासिल कर सके। मैं अपनी बेटी को इस जालिम इंसान के जूते खाने के लिए मजीद उसके पास नहीं भेज सकता। एक चीते चाकते इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाना कपड़ा नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की भी ज़रूरत होती है। और आपकी ये बात दुरुस्त है कि खुला या तलाक याफ्ता औरतों की माशरे में कोई इज्जत नहीं होती, मगर ये माशरा बनाता कौन है? आखिर हम और आप जैसी सोच के लोग इस माशरे की तामीर करते हैं। अल्लाह के लिए अपनी इस सोच को बदलें। आप जैसे लोगों और माशरे में नाम नहाद इज्जत कमाने के खौफ से बेटियां जुल्म सहती रहती हैं, खामोशी से लब सी लेती हैं, बर्दाश्त करती हैं, और किसी दिन एक बाप की शहजादी अपनी माँ की आंखों की ठंडक माशरे के बनाए इज्जत के पैमाने की नजर हो जाती है। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर अजरा की जगह आपकी बेटी होती तो क्या तब भी उसकी जख्म, उसके आंसू आपको नजर नहीं आते? दूसरों की बेटियों के लिए हम इतने बेहिस क्यों हो जाते हैं? मैं घर और रिश्तों को तोड़ने की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मगर जिस चीज को अल्लाह ने जायज करार दिया है उसे मुश्किल ना बनाए। तलाक याफ्ता औरत माशरे के लिए गाली नहीं होती, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह न किया होता। वो अपनी बात खत्म करके पलट गए थे। लोग उसके पीछे खामोशी से तितर बितर होने लगे। शायद बात उनकी समझ में आ गई थी। हमारी आज की ये मोरल स्टोरी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।